साइड के ऊपर ले जाए। को हाथ नहीं लगाएंगे। आप मेरे पास मेरे से सवाल ना पूछें। आप मेरे से सवाल ना माइक को हाथ नहीं लगाएंगे। आई एम नॉट बाउंड टू गिव यू एनी इंटरव्यू। आप किस तरह मेरे माइक को हाथ लगा रहे हैं? इसके अलावा मैं होटल में बुकिंग करा था जो गेस्ट आते थे। कौन कौन से होटल्स में? मेजोनेट में, होटल 1 में। क्या ताल्लुक है उनके साथ आपका? डॉक्टर फवाद मेरा कजन है। तो खेलते गए आज आप पकड़े गए तो आपको इंसानी हुकूक याद आ रहे हैं, आपको राइट्स याद आ रहे हैं। टेक इट आउट ऑफ माय फेस। बस इतना काम था। एयरपोर्ट से पिक करना, होटल तक पहुंचाना। उस वक्त तो ना हाँ मिला जुला बयान जो था वो सामने आ रहा था। डॉक्टर फवाद, बिल्कुल जी। लास्ट टाइम जब मैंने आपसे बात की तो आपने उस पर क्लियर कट मुझे कहा जी मुझे नहीं पता। अब तो हर जगह से आपका नाम सामने आ रहा है। अब भी मैं यही कहूँगा, मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता फिर अब आपको? आपको पता तो आप बता देंगे। मैं तो सारे सबूत और लेके चीज़ें आई हूँ ना। ये लोग जो अरेस्ट हुए हैं ये आप लोगों की निशानदेहियों पे हुए हैं। ये गलत है। जो लोग जिंदगी हाथ धो बैठे वो लोग, जब किसी का टाइम आता है तो मैंने खुदा उसको का भी खौफ बताया कर था, लें। मेरी आज तो स्पेशलिटी खुदा का भी खौफ कर लें। कुछ आप भी कर ले खुदा। हम तो खुदा का खौफ ही कर रहे हैं। डॉक्टर जफर कौन है? उनसे पूछे कौन है। ये कौन है? मैं नहीं जानता जी। या आप इसे नहीं जानते? नहीं जानता। नहीं जानते ना आप मैं इसे? नहीं जानता। तो वो क्यों आपका नाम ले रहा है? तो आप उस शख्स को भी नहीं जानते होंगे जिसकी आपने जिंदगी ले ली। ये जरूरी है कि सारी दुनिया को मैं जानूं? इस दुनिया में कितनी आबादी है जी? आपके ख्याल में सबको मैं जानता हूं? सफिया बीबी को भी नहीं जानते? मैं नहीं जानता। साकिब को भी नहीं जानते? नहीं, मैं वो भी नहीं अरेस्ट किया जा चुका है ना? मैं नहीं जानता। मुझे पता चला कि आप बहुत रोग वाली हैं। डॉक्टर साहब, मैं फिर आपसे बात कर रही हूँ, जरा बाहर निकलें, तशरीफ लेके जाएं जरा बाहर। अगर आपको निकलने देती है FIA, अब आप लोगों को नोच डालेगी। जिनके प्यारे चले गए हम नोच डालेंगे आप लोग। एतराफ़ कर चुके हैं वो लोग कि आपकी सरबराही में कितने ऑपरेशन हो चुके हैं आज तक। मैं हमेशा किसी का भले ही करता हूँ। डॉक्टर किसी का भले ही करता है, किसी जब का पकड़े नुकसान गए नहीं थे तो आप करता। किस हालत में थे? मैं झूठ बोल रही हूँ ना? वो तमाम कैमरे के लेंसेज भी झूठ बोलेंगे जहाँ रिकॉर्डिंग्स हुई आप लोगों की। एडिटिंग तो हो सकती एडिटिंग हो सकती है। है। आप मुझसे बिल्कुल ऐसे जैसे प्लास्टिक सर्जन किडनी ऑपरेट कर सकता है, बिल्कुल ऐसे सब कुछ हो सकता है ना? डॉक्टर अल्तमश, राइट? आपके व्हाट्सएप रिकॉर्ड अवेलेबल है। आपने लास्ट टाइम कहा कि मैं गिल्टी नहीं हूँ और बाद में आपने कहा कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं। ये मोबाइल चैट किसकी है सर? मैडम बराए मेहरबानी गुस्से को टेस्ट मत करें। गुस्से को क्या? गुस्से को टेस्ट आप करेंगे? बराए मेहरबानी आप लोगों की जिंदगियों से टेस्ट आपसे एक रिक्वेस्ट है, औरत की तरह बिहेव करें। तमीज नहीं है। आप रिक्वेस्ट है कि औरत की तरह बिहेव ठीक करें। है, अच्छा, योर मुझे लैंग्वेज शुड बी बताइए। लाइक दैट ऑफ अ मैं लेडी, मैं ऑफ अ यही बात जेंटल कर रही लेडी। हूँ। मैं यही बात कर रही हूँ। काइंडली कि चैट प्लीज इसको साइड के ऊपर ले। खुद इसको मेरे से आज आप- साइड के ऊपर ले आप जाए। माइक को हाथ नहीं लगाएंगे। आप मेरे पास मैं मेरे से आपको हाथ सवाल लगा ना रही हूँ। पूछें। आप मेरे से आप सवाल ना मेरे माइक को हाथ नहीं पूछें। लगाएंगे। आई एम नॉट मैं- बाउंड टू गिव यू एनी Excuse इंटरव्यू। me, आप किस तरह मेरे माइक को हाथ लगा रहे हैं? आई एम नॉट बाउंड टू गिव यू एनी इंटरव्यू। ये चैट किसकी है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। मैं कौन होता हूँ आपको जवाब देने वाला? आप कौन होती है मेरे से? आप लोग की जिंदगियों से खेलते गए। आज आप पकड़े गए तो आपको इंसानी हुकूक याद आ रहे हैं, टेक इट आउट आपको ऑफ माय राइट्स याद आ रहे फेस। हैं। टेक इट आउट ऑफ माय फेस। नाज़रीन, अभी जब हमने डॉक्टर फवाद और डॉक्टर अल्तमश से बात की तो आज भी उनका रवैया आपने ऑन कैमरा देखा, जबकि FIA तमाम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर चुका है ऑलमोस्ट, और अभी मजीद लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है और मजीद भी और चीज़ें निकलेंगी। लेकिन इनके मुतालिक जो सबूत निकले हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं। इनके टेलीफोन रिकॉर्ड्स, इनके पॉइंट आउट करने पर जो लोग अरेस्ट किए हैं वो भी अपने मुंह से इनका नाम ले रहे हैं, कब से ये रैकेट चल रहा था और कितने अरसे से ये लोग काम कर रहे थे इसके लिए। डॉक्टर अल्तमश का रवैया आज भी मेरे साथ, बजाते खुद मैं खातून एंकर हूँ, लेकिन मेरे साथ जो था उससे साफ जाहिर होता था कि ये दरिंदगी की किस इंतहा तक जा सकते हैं किसी इंसान की जान लेने के लिए भी। बाकी यहाँ पे अरेस्ट किए हुए मुलजिम मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं किसका क्या किरदार था, उन्हीं से पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? कमर अब्बास। कमर अब्बास। कमर अब्बास साहब, आप क्या कर रहे थे इस रैकेट में? मैं ये साकिब मेरा कज़न है तो इसके लिए मैं वकील वगैरह जो है क्यों? भाई इसकी बेल बिफोर अरेस्ट करवा के इसे शामिल तफ्तीश की करवा सकी। अच्छा, इसके अलावा मेरा कोई किरदार नहीं। इसके अलावा आपका कोई किरदार नहीं, तो क्यों करवा रहे थे बेल?
फिर इसे शामिल तफ्तीश करवा सकें जितने आपको पता था ना कि वो किस लिए उठाए गए हैं FIA की जानिब से, क्यों अरेस्ट किया गया, जानते थे ना? उस वक्त ये अरेस्ट नहीं था। अच्छा, क्या करता है साकिब? ज़िम्मेदारा करता है वैसे तो, और अभी ये पिछली FIR जो हुई है उस पर पता चला है कि ये काम ही करता है। उससे पहले आपको नहीं पता था? नहीं, उससे पहले नहीं। क्या काम करता है, मुंह से बता दें। ये यानी कि मावनत करता है, जो ट्रांसप्लांट होता है ये इसका किडनी का, अच्छा। उसमें उनकी मावनत करता है। मुआवनत मतलब? इतनी मुझे डिटेल से नहीं नहीं, पता। मुआवनत आपने उर्दू का ठोस लफ्ज़ बोला है तो उसको एक्सप्लेन भी यानी कि कर देना। उनके साथ जो है मिलके उनको फैसिलिटेट जिस तरह करते हैं। अच्छा, फैसिलिटेट करता है। इससे पहले आपको नहीं पता था? नहीं मुझे। तो अगर आप इतने क्लोज थे कि उसकी बेल करवाने आए तो कुछ तो पहले इल्म होगा ना, छुपाए मत। नहीं लेकिन वकीलों में जान पहचान कितनी है आपकी? कोई नहीं मेरी जान। तो फिर ऐसे मुंह उठा के जिला कचहरी चले गए हैं? वकील करने के लिए गए थे वहाँ पे। आपने इलेक्शन भी लड़ा हुआ है कोई? जी 2013 में मैंने MPA का इलेक्शन। आप कामयाब हो गए थे? नहीं, हार गए। अच्छा, हार गए थे। अच्छा, आप ये गिलगित और चित्राल क्या करने जाते थे? गिलगित और चित्राल हम रूटीन वाइज घूमने जाते थे। घूमने जाते इस थे? मसले में जब ये बना है ना मसला, तो उस वक्त इनके साथ में गया। किन के साथ? साकिब वगैरह के साथ। अच्छा, लफ्ज़ बोलना ना करें, मुझे सीधी बात बताएं। घूमने फिरने का मैं नहीं पूछ रही। मैं बता रहा हूँ वही कि साकिब वगैरह के साथ में गया। क्या करने गए थे? वहाँ पे गए थे भाई, 3-4 दिन वहाँ पे रह के आएंगे। छुपने गए थे? फरार हुए थे यहाँ से? नहीं, फरार खोल के बताए वापस हैं। ना अब आते। तो FIA ने अरेस्ट कर लिया और आप मान भी चुके हैं उनके सामने। अब कैमरे देख के बदले ना। नहीं, बदल नहीं रहा। हाँ, सारी बात है, छुपने अगर गए थे? छुपने गए होते तो वापस ना आते। आपको तो अपनी मर्जी से हैं वापस? जी, अपनी वहाँ मर्जी से से हम हैं? वापस आ गए थे। जब देखा यहाँ पे मामला ठंडा हो गया तो फिर आए ना? नहीं, वहाँ से वापस आए थे, यहाँ पे आके वकील वगैरह को मिला हूँ। फिर उसके जब बाद आपको पता लग गया कि साकिब साहब इन्वॉल्व हैं इन तमाम मामलात में, तो आपने मुआवनत ही क्यों की उनकी? FIR में पता लग गया ना? असल में वो मेरा बहनोई है, थोड़ी सी इस वजह से मजबूरी थी। सही बात है। बीच में और क्या मफादात हैं वो तो आप खुल के बताएंगे नहीं ना हमें। मफादात मेरा रिकॉर्ड चेक कर लेंगे बेशक। कुछ अगर 1% भी मेरे अगर आप बीच में इन्वॉल्व ना होते तो आप छुपते ही ना। मैडम देखें, अगर मैं इन्वॉल्व गाड़ी कौन सी रखी हुई है आपने? मेरे पास क्रूजर है, लैंड क्रूजर। लैंड क्रूजर रखी हुई हाँ है? जी, उसी को इस्तेमाल किया था इनको लेके जाने के लिए? हाँ जी। कैसे लेके गए थे? इन्हें ले गया था साथ उधर। कैसे, कहाँ से होते हुए गए थे, कहाँ स्टे किया था, वो पूछ रही हूँ। गिलगित गए थे और चित्राल, और फिर वहाँ से वापस। जगह बताओ, इनको पिकअप कहाँ से किया था, फिर कैसे गए? सरगोदा से पिकअप किया था अच्छा, और वहाँ से लेके फिर हम गिलगित चले गए। अच्छा, गिलगित चले गए। गिलगित कितने दिन रहे? 1-2 दिन रहे। अच्छा, मुझे शॉर्ट नहीं बताओ ना, मुझे खुल के सारी डिटेल बताओ। बुकिंग कैसे हुई, किस तरह यहाँ से गए, किन होटल्स में यहाँ से बुकिंग करवाई, गिलगित का ही प्लान क्यों बना? वहाँ पे पहले आप लोगों के सेफ जोन बने हुए थे क्या? नहीं, कोई सेफ जोन नहीं था वहाँ पे। हम 1 गो में गए थे सरगोदा से गिलगित। पहले भी जाते रहे उन सेफ जोन में? कैसे पता कि वहाँ पे आप लोगों को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, वो जगह जो है वहाँ पे कोई पहुँच नहीं सकता? नहीं, ये तो बात नहीं थी कि पहुँच कोई नहीं सकता। तो फिर वहाँ पे गए थे भाई, थोड़ा सा ये। फिर उसी जगह को चूज क्यों किया? मेरा सवाल तो ये है ना, गिलगित के अलावा पूरा पाकिस्तान था। वो बस वैसे ही भाई उधर चले जाते हैं, फिर 2-4 दिन बाद जब ये थोड़ा सा हालात बेहतर होंगे तो इसकी बेल करवा दें। अच्छा, यानी कि आपको पूरी डिटेल्स का पता था। फिर वहाँ से होके हम वापस आ गए। कितने दिन रहे वहाँ पे? 3-4 दिन 5 दिन रहे हैं। वापस नहीं आ गए आप, हमें सब पता है जो हुआ। मैडम वापस आ गए थे हम इधर, फिर मैं लाहौर आ गया। अच्छा, गिलगित के बाद कहाँ गए? गिलगित से होके हम चित्राल गए थे। अच्छा, हम चित्राल से फिर वापस आए थे। वापस आ गए? हाँ जी। वापस तो नहीं आए आप? मैडम वापस आ चित्राल गए? नहीं आए थे, मरी गए थे? नहीं, वहाँ से वापस आ गए थे तो मैं लाहौर आ गया था। इनको मैंने वहाँ पे ड्रॉप कर दिया था, कहाँ पे? पिंडी पट्टियाँ इंटरचेंज पे। अच्छा, तो मैं घर अपने आ गया था। मैं यहाँ पे आके वकील को मिला, वकील को मिल के पिंडी पट्टियाँ किसके पास छोड़ा? इंटरचेंज पे ड्रॉप किया था। इन्होंने कहा सड़क पे? इंटरचेंज पे ड्रॉप किया था। इन्होंने कहा था आगे से हमें गाड़ी जो लेना है। रास्ते में पुलिस चेक पोस्टें आती हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, गिलगित जाते हुए फौजियों की चेक पोस्टें हाँ भी जी, आती हैं, वहाँ से कैसे गुजरते थे? वहाँ पे एंट्री करवाते थे। अच्छा, तो इनका तो रिकॉर्ड था पीछे। तो बहरहाल वहाँ पे एंट्री ये करवाते मफरूर थे ना? ये साकिब जो है, राब्ते नंबर बंद कैसे किए थे? क्योंकि फ़ोन से तो इजीली ट्रैक हो सकते थे आप लोग। मेरे नंबर्स ऑलमोस्ट ऑन थे। इनके नंबर?
इनके नंबर जो है जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है सिम आपने भी तोड़ी है अपनी। नहीं मेरी सिम नहीं टूटी हुई, मेरी सिम किसकी टूटी थी सिम? पता नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, फिर पिंडी बटिया इंटरचेंज के बाद आप लाहौर आके वकील से बात की? हाँ जी, तो मैं ये लाहौर लोग मरी आके चले गए, मरी स्टे दी आपने इनको? इनके पास तो फोन नहीं थे, फिर राब्ते में कैसे रहे? 2-3 दिन व्हाट्सएप पे जो है ना साकिब के साथ। अच्छा, व्हाट्सएप नंबर चल रहा था। हाँ। आपका क्या नाम है? फजाइल। फजाइल। फजाइल साहब, डिटेल्स तो सारी मेरे पास हैं, अपने मुंह से बता दें कि आपका क्या क्या किरदार है। एक तो मैंने अपने नाम पे घर रेंट आउट किया था कहाँ? EMI। EMI सोसाइटी। जी। अच्छा, और सेकेंडली कि मैं वो घर में क्या होता था ये भी बता दें। घर में डॉक्टर साहब ऑपरेट करते रहे। कौन से डॉक्टर साहब? डॉक्टर फवाद। इसके अलावा और किस डॉक्टर को जानते हैं? डॉक्टर अल्तमश। इनसे किस सिलसिले में आपका रब्ता हुआ था? डॉक्टर अल्तमश से मैं एक दफ़ा वहीं पे मिला हूँ, घर पे ही, कितनी देर पहले? लास्ट मंथ। लास्ट मंथ। जी। अच्छा, तो वो घर लिए कितनी देर हो गई थी? लास्ट मंथ ही लिया था। लास्ट मंथ। आपको पता था कि वो घर किस लिए लिए जा रहा है? जी हाँ। किस लिए लिया जा रहा था? ऑपरेशन किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट। इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट। अच्छा, इसके अलावा आप क्या करते थे इनके लिए? इसके अलावा मैं होटल से बुकिंग करा था जो गेस्ट आते थे। कौन कौन से होटल्स में? मेजोनेट में, होटल 1 में। अच्छा, जी। अब बुकिंग करवाते जी। थे। कहाँ कहाँ से गेस्ट आते थे इनके? ओमान से। सिर्फ ओमान से? जी। गेस्ट मतलब जो पेशेंट्स आते थे। जो पेशेंट बोले ना, फिर गेस्ट ना बोले। Sorry। अच्छा, कितने अरसे से बुकिंग करवा रहे थे आप? मैं 2 से 3 महीने से। लगभग कितने लोगों की अभी तक बुकिंग करवा चुके थे? 8-9 मे बी। 8 से 9 फैमिलीज जी। जो आती थी। जी। अच्छा, तो आपको उसमें क्या बचत होती थी? मुझे 10,000 मिलता था। 10,000 आपको रूम बुक करवाने का ईच? नहीं, मैं उनको पिक करता था एयरपोर्ट से, उनको होटल ड्रॉप करता किस था। गाड़ी पे पिक करते थे? मैं कभी होंडा रिबॉन होती थी डॉक्टर फवाद। गाड़ी ये लोग प्रोवाइड करते थे जी। आपको? नहीं, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं, इनकी गाड़ी होती थी, जो भी अवेलेबल होती थी उसी पे करता था। अच्छा, उन फॉरेनर्स को जब आप पिक करते थे एयरपोर्ट से, तो हमारे मुल्क की सिक्योरिटी भी काफ़ी टाइट है, रद्दुल फसाद शुरू हुआ हुआ है, और एयरपोर्ट का इलाका तो वैसे भी काफ़ी चेक पोस्टें हैं वहाँ पे। तो फॉरेनर्स होते थे, क्या कहते थे आपसे चेक पोस्ट पे? मुझे कभी नहीं रोका गया इस चीज़ के लिए कि आपके साथ कौन है कौन नहीं। क्यों? इस चीज़ का तो मैं जवाब नहीं दे सकता क्यों नहीं रोका गया कभी मुझे। गाड़ी पे कुछ लगाया हुआ था आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गाड़ी में नहीं लगा हुआ। कुछ आपने मीडिया लिखा हो या ऐसा कुछ कुछ भी गाड़ी नहीं में लिखा हुआ कुछ भी नहीं था? लिखा हुआ ऐसा। अच्छा, कौन सी गाड़ी नॉर्मली यूज़ की जाती थी ज़्यादा? कभी टोयोटा और एक सर्फ कोई था। मखसूस रेंट था जहाँ से गाड़ियाँ आती थी? नहीं, रेंट नहीं था, अपनी 2-3 गाड़ियाँ थी वो यूज़ करते थे। अच्छा, इनमें से किसकी गाड़ी थी वो, कुछ आइडिया तो डॉक्टर फवाद की 2 गाड़ियाँ थी। डॉक्टर फवाद अपनी गाड़ी देते जी। थे? ठीक, तो उसमें फ्यूलिंग वगैरह भी करवा के देते थे आप? मुझे फ्यूल होता था उसमें। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपने अदा करनी होती थी तो कितनी देर पहले आपको पता होता था कि आज कोई आ रहा है? मुझे 1-2 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता था कि कोई आ रहे जी। हैं, उन्हें पिक करना जी। है। एक फैमिली का आपको 10,000 देते थे या पर आपको चक्कर देते थे कि एयरपोर्ट मैंने से? एक फैमिली का। एक फैमिली जी। का देते थे। इसके अलावा आप क्या करते हैं? इसके अलावा कुछ नहीं करता मैं। अभी आप फ्री हैं? जी। कोई बिजनेस, कोई जॉब नहीं, नहीं? कुछ नहीं। तो 10,000 में आप क्या क्या जिम्मेदारी पूरी करते थे? मेरा बस इतना काम था। एयरपोर्ट से पिक करना, होटल होटल तक पहुंचाना, अच्छा। और उसके बाद किरायानामा फिर आप पे क्यों था? उन डॉक्टर साहब ने कहा था कि डॉक्टर फवाद ने कि मैं अपने नाम पे नहीं ले सकता हूँ। वजह? उनके नाम पे पहले घर था जो बहरिया में। अच्छा, वहाँ पे भी यही होता था? नहीं, फैमिली रहती है उनकी वहाँ अच्छा, पे। family तो जब मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ तो आप अपने नाम पे ले लो। अच्छा, मैं इसलिए अपने नाम पे ले लिया। तो जो ऑपरेशन का इक्विपमेंट और वहाँ पे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी तो वो भी आप प्रोवाइड करना चाहते थे? मैं इससे ज़्यादा मेरा आप पे और उसके बाद वापस एयरपोर्ट छोड़ने तक? नहीं, वापस एयरपोर्ट भी मैं ड्रॉप नहीं करता था, मैं सिर्फ एयरपोर्ट से लेके होटल छोड़ता था। को साकिब साहब आप हैं? जी साकिब में। डॉक्टर हैं आप? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं, क्या करते हैं आप? मैं ज़िम्मेदार करता कहाँ पे? हूँ चिन्होट। चिन्होट में। इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट का धंधा कब से कर रहे हैं? डॉक्टर फवाद और डॉक्टर सनाउल्लाह करते हैं, उनके साथ डॉक्टर फवाद और डॉक्टर सनाउल्लाह। डॉक्टर सनाउल्लाह, क्या ताल्लुक है उनके साथ आपका? डॉक्टर फवाद मेरा कज़न है। आपके कजन है वो? जी। वो तो कहते हैं मैं जानते ही नहीं साकिब को। कज़न है। तो वो तो आपको पहचानने से इनकार कर रहे हैं। नहीं, रिश्ते कैसे नहीं पहचाने जाते। और अल्तमश? अल्तमश से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कब से जानते हैं इन दोनों को? 2-1 महीने हो गए। 2 महीने से? जी, अल्तमश को। और डॉक्टर फवाद तो आपके डॉक्टर कजन फवाद है, मेरा जाहिर cousin है, है। लेकिन ये किडनी ट्रांसप्लांट का धंधा इनके साथ कब से कर रहे हैं आप? मैं तो 2013 तक से इनके साथ हूँ। 2013 से आप इनके साथ जी। हैं। कितने अब तक हो चुके हैं ट्रांसप्लांट? जहाँ तक मेरा आइडिया है 15 से 18 तक हो चुके हैं। 15 से 18। कहाँ कहाँ से लोग आते थे? ये ओमान और जॉर्डन से। जॉर्डन और ओमान से। तो अरेंज कौन करता था?
डॉक्टर फवाद करता था सारा तो आपकी क्या जिम्मेदारी थी? मैं टेस्ट करवाता था पेशेंट्स। टेस्ट मतलब मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट। तो बाकी ऑपरेट वगैरह डॉक्टर सनाउल वगैरह करते थे और डॉक्टर कितने फवाद। पैसे मिलते थे आपको? मुझे 50,000 पर पेशेंट। जी। अच्छा, आपको पता था कि इलीगल ट्रांसप्लांट? जी पता था। इसके बावजूद आप साथ दे रहे थे इनका? जी। अच्छा, तो रिलेशन कजन का बताया डॉक्टर जी, cousin है फवाद से, मेरे। तो क्या कजन किस तरह से थे वो? चाचू के बेटे। सगे चाचू के जी बेटे। सगे चाचू के इसके बेटे। अलावा? इसके अलावा इनके 2 भाइयों के घर मेरी 2 बहनें। अच्छा जी। ठीक है, और अल्तमश के साथ वो अल्तमश के साथ मेरा डॉक्टर फवाद के थ्रू रिलेशन बना था। कैसे? ये जब आते थे तो उसी दौरान मिला था मैं इनसे। कहाँ आते थे? काम करने। ट्रांसप्लांट में? जी। डॉक्टर अल्तमश साथ होते थे? जी साथ होते। तो अल्तमश के साथ क्या सौदा था इनका? ये डॉक्टर फवाद को सारा लेन देन का पता होता था। अच्छा, अल्तमश कहते हैं कि आपको पता है, आप करते थे सारा? वो सर के मुंह पे बात हुई थी, मैंने बताया था। अल्तमश के सामने बताया? जी। ठीक। अच्छा, तो उसके बाद डॉक्टर फवाद जो है वो टीम के हेड थे? जी। अच्छा, जो टीम में कौन कौन थे? ये शहजाद था, उमर दराज था, डॉक्टर फवाद था। दराज कौन है? ओटीए। अच्छा, और शहजाद कौन है? ओटीए। अच्छा, और कितने मेंबर थे एक टीम में? 5 से 4 मेंबर होते थे। अल्तमश किसकी टीम में था? ये डॉक्टर सनाउल्लाह की टीम में था, डॉक्टर basically। सनाउल्लाह एक अलग सर्जन है? जी। ये कितनी टीमें हैं टोटल? 2 से 3। 2 से 3 टीमें हैं। जी। कौन कौन हेड कर रहा है इनको? डॉक्टर सनाउल्लाह और डॉक्टर फवाद। तो 2 टीमें होंगी ना, तीसरी टीम को हेड जी। कौन कर रहा है? ये 2 टीमें। 2 टीमें हैं। जी। ठीक, तो डॉक्टर अल्तमश डॉक्टर फवाद की टीम में नहीं है? जी, ये अभी से स्टार्ट हुआ है, कोई 2 अच्छा, ये महीने। कहाँ कहाँ पे पहले ऑपरेट करते रहे? ये पहले आपारा में अच्छा। और अजमेर टाउन में और बैरिया टाउन, बस। अच्छा, तो जो डोनर्स थे जी। वो उनमें से कौन कौन लोग थे कि जिनको ये डोनर्स को मैं नहीं जानता था क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डोनर्स होती को क्या पे करते थे? थी। ये डॉक्टर फवाद और डॉक्टर सर को पता होता था क्योंकि लेन देन सारा वही टीम करते थे, टीम मेंबर्स को तो सारी थे। नहीं, डिटेल्स मुझे सारी डिटेल्स का नहीं पता होता। नहीं पता था? जी। तो डॉक्टर अल्तमश साहब तो कहते हैं कि वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, उनको फंसाया जा रहा है। ये तो अब उनका कहना है ना। तो आप बता देना वो कितने इन्वॉल्व थे इन्वॉल्व, मैंने बता चुका हूँ पहले। कितने के इन्वॉल्व थे कि उनका क्या काम होता था? अनेस्थीसिया देते थे। अच्छा, जी। तो डॉक्टर फवाद जो थे वो आपके कज़न भी है, तो प्लास्टिक सर्जन? जी, प्लास्टिक सर्जन। तो आप एक प्लास्टिक सर्जन जो कि किडनी ट्रांसप्लांट कर रहा है, आपको डर नहीं लगा कि उसके हाथ से बंदा मर जाए? मैडम ये तो उनका काम होता था, डॉक्टर्स होते थे, अब मेरे से बेहतर वो आप जानते उनकी हैं। टीम में मेंबर थे ना? जी, मैं बाहर ही रहता था, मैं कोई उस दौरान उधर नहीं आता था। बाहर से अरेंज कौन करता था वो लोगों को? एजेंट्स होते थे मुख्तलिफ, डॉक्टर्स के साथ होते थे इनके। अच्छा, हाँ जी, एजेंट्स होते थे। तो अभी तक कितने पैसे हम आ चुके हैं इसमें? ये तो कोई आइडिया नहीं है, क्यों? बस आइडिया नहीं है कोई। करोड़ों में चले गए होंगे? नहीं नहीं, ऐसे तो ना कहें। नहीं ऐसे सही कह रहा हूँ। हैं 2013 से धंधा कर रहे हैं, 50 पेशेंट का ले रहे हैं, तो करोड़ों में 2013 से 50,000 नहीं मिल रहा मुझे। पहले कितने मिलता था? 20,000। 20,000 शुरू हुआ, फिर जी। कमीशन लगता गया आपका? जी। ये एनुअली आपका इंक्रीमेंट लगता था या आपकी कारकर्दगी पे लगता था? नहीं, ये पेशेंट होता था, पेशेंट टू पेशेंट। पेशेंट टू पेशेंट, जिस जी। पेशेंट ने ज़्यादा पे किया। नॉर्मली एक पेशेंट से कितना? ये मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि ये मेरे इसका ये मेरा काम नहीं होता था। अच्छा, हाँ जी। मेडिसिन वगैरह भी आप प्रोवाइड? नहीं, मैं नहीं करता था वो, क्योंकि मुझे मेडिसिन का पता ही नहीं, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं क्योंकि इस चीज़ में मैं इन्वॉल्व नहीं था, मतलब आगे ऑपरेशन में ये हो। डॉक्टर अल्तमश डॉक्टर फवाद के साथ भी काम करता रहा है? मेरे 3-4 केस किए होंगे। 3-4 केस किए हैं इसने जी। डॉक्टर फवाद के साथ भी। जी। डॉक्टर जफर भी एक बीच में जो है पाए गए हैं, जी। इनका भी नाम मैंने सुना है। इनका क्या किरदार था? ये एनेस्थीसिया के डॉक्टर थे और ये डॉक्टर फवाद के साथ पहले करते थे। तो ये छोड़ क्यों गए? ये तो अब उनको पता क्यों छोड़ गए, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? मेरे सामने नहीं हुआ। आपके होते हुए डॉक्टर जफर थे? हाँ जी, किस सन में गए हैं ये? 2015 में। उस 2015 में अल्तमश ने ज्वाइन किया आके? नहीं, इसमें 2016-17 में किया। 16 और 17 में जी। किया। तो उससे पहले एनेस्थीसिया कौन देता? ये डॉक्टर फवाद को और सनाउल्लाह को पता, उन्हीं के कोलीग्स थे। अच्छा, जी। तो आप कैसे इन हो गए बीच में? आपको कोई इन्होंने ऑफर? कज़न था तो उसने मुझे कहा कि मेरे साथ काम करो, इस वजह से। ऐसे तो नहीं ना कोई कह रहा था, काम कुछ करने के लिए कहा होगा ना ऑफ कोर्स यही कि आप टेस्ट वगैरह कराया करो। लोगों के? जी। आपको पता था इलीगल करने जा रहे हैं आप? जी पता था। अभी तक एफआईए ने रेड किया और जितनी कार्रवाई में चीज़ें सामने आई वो तो हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन डॉक्टर अल्तमश जिस तरह से उसने आज मीडिया टीम से बदतमीजी की, जिस तरह से उसने बदजुबानी की, उसके इस रवैये से एक चीज़ तो साबित होती है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर चोर छुपा हुआ ज़रूर है और उसका ज़मीर से मलामत कर रहा है, जिसको शायद वो अब छुपा रहा है, बताने की कोशिश नहीं कर रहा, और एविडेंस भी तमाम उसके खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं। अब उन लोगों का क्या
जिनकी ज़िंदगी स्टेक पे लग चुकी है, उन लोगों का क्या, जो मजबूर हैं ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ने पे, जो पैसों की खातिर बिक जाते हैं, अनपढ़ हैं, शायद उनके पास नॉलेज नहीं, और ऐसे दरिंदा सिर्फ लोग जो हमारे मेडिकल यूनिट्स में बैठे हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में बैठे हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं।